उत्तराखंड में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती, उनसे बात करते हैं कि जो सत्र का समय रखा गया है उससे काफ़ी नाराज़गी है कांग्रेस को। देखिए, हम लोग इसलिए नाराज़ हैं कि जन भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। प्रदेश के विकास कार्यों में जो गति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अब जब विपक्ष के प्रश्नों का आप गला घोट देंगे तो प्रदेश की उन्नति साहब कैसे संभव है। हमारी हमेशा लड़ाई है, हम कहते हैं कि सत्रावधि को मैक्सिमम किया जाए। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, तमाम प्रदेशों में आप चले जाइए, सत्रावधि कम से कम 10 से 15 दिन तो आप रखिए साहब। कम से कम सवाल प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का आप समाधान करोगे, प्रदेश की उन्नति होगी। लेकिन जिस तरीके से सदन चलाया जा रहा है वो बिल्कुल ही घोर निंदनीय है और नियमावली की धज्जियाँ कैसे सरकार उड़ा रही है, ये हमारे प्रदेश का ये उदाहरण इतिहास में लिखा जाएगा। जो सवाल आप पूछना चाहते थे सरकार से, क्या वो पूछ पाएंगे इतनी अवधि में? माननीय मुख्यमंत्री जी तो सवालों से डरते हैं। हाउस में सोमवार कब आता है और इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, कहाँ जनता के सवाल हम पूछ पाएंगे। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार को अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी का है। आज के दिन के सवाल भी हमारे चले गए। तो सत्रावधि कम से कम 10 से 15 दिन सत्रावधि हो तो उसमें कम से कम एक बार सबका नंबर आ जाए, तो विभागवार सब पर चर्चा हो जाए। और अगर नियमावली के हिसाब से देखा जाए तो विभागवार चर्चा में बजट सत्र में कम से कम 12 दिन लगते हैं और ये चाहते हैं कि आनन फानन में बजट सत्र को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये सरकार अकर्मण्य है और सरकार विपक्ष के प्रदेश के जनहित के सवालों से बच रही है। आपने क्या सवाल रखे थे इस बार अपने क्षेत्र के? तमाम तरीके के प्रश्न हैं मेरे क्षेत्र से लेकर के, क्या मैंने उत्तराखंड प्रदेश के बहुत सारी स्वास्थ्य पर चिंता है, तमाम तरीके के विषय हैं जो हमने रखे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जाती थे जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सत्र ज़्यादा नहीं चलाना चाहती है। सत्र की अवधि घटा करके 3 दिन कर दी गई है। सत्र जब 3 दिन चलेगा तो ऐसे में विपक्ष सवाल कब पूछ पाएगा। सीधे तौर पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल खड़ा किया है कि आखिर सरकार सत्र ज़्यादा चलाने से क्यों बच रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।